चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज X is a widely distributed vascular cryptogram. तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेलिंग गलत गिवन है, but we understood this thing. Cryptogram having both homosporous and heterosporous species. X is A. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि X के आपने आपके अंदर एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा क्रिप्टोग्राम है, जिसके अंदर क्या दिखेंगे आपको वस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं. ठीक है, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम है जिसके अंदर होमोस्पोरस भी स्पीशीज प्रेजेंट है, हेटेरोस्पोरस स्पीशीज भी प्रेजेंट है. तो हमें बताना है कि X अपने आप में क्या है, हमसे ये पूछा गया. सर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें वास्कुलर क्रिप्टोग्राम के बारे में पता होना चाहिए. ओके, वास्कुलर क्रिप्टोग्राम, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वास्कुलर क्रिप्टोग्राम को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टोग्राम ही क्या होते हैं, है ना. ये पॉइंट पहले ज्यादा जानना जरूरी है. सो क्रिप्टोग्राम क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर प्लांट और प्लांट लाइक, ठीक है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स. मतलब एक्चुअली प्लांट होना इनका जरूरी नहीं है, बट ये प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑर्गेनिज्म, अब इनके बारे में क्या डिफरेंट पॉइंट है, जो इनको प्लांट या प्लांट लाइक कह रहे हैं कि ये अपने आप में जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दे reproduce by spores. ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. यहाँ पे ना तो सीड की फॉर्मेशन होगी और ना ही फ्लावर की फॉर्मेशन होती है. ओके, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, नॉट बाय सीड और फ्लावर. क्रिप्टोग्राम के अंदर ना ही तो आपको सीड दिखेगा और ना ही आपको फ्लावर की यहाँ पे प्रेजेंस दिखेगी. तो फिर हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि अगर हमारे जो क्रिप्टोग्राम है ना तो सीड बना रहे और ना ही फ्लावर बना रहे, तो बेसिकली क्या हो जाएंगे, हमारे 3 टाइप्स के हो जाएंगे. 3 डिवीजन के अंदर हमने प्लांट के तो 3 डिविजन है जो अपने आप में क्रिप्टोग्राम कहलाएंगी. दैट विल बी थैलोफाइटा. थैलोफाइटा ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स. वहां पे सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है. और क्या होते हैं यहाँ पे, जिनको बोला जाता है ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा भी इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे. अभी मैं क्रिप्टोग्राम बता रही हूँ, वास्कुलर वर्ड यूज नहीं हो रहा, अभी सिर्फ क्रिप्टोग्राम समझा. ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट. एंड द लास्ट इज टेरिडोफाइटा. ये तीनों की तीनों क्या है, दीज 3 आर आवर क्रिप्टोग्राम्स. ये पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं. अब अगर यहाँ पे बोला जाए कि वास्कुलर क्रिप्टोग्राम क्या होते हैं, सो वास्कुलर क्रिप्टोग्राम कौन से होंगे, जिनके अंदर प्रेजेंस होगी वास्कुलर बंडल की. ठीक है, वास्कुलर बंडल मतलब कि वो वाली क्रिप्टोग्राम जिनके अंदर जाइलम टिश्यू भी हमारे प्रेजेंट है एंड साथ साथ में जिसके अंदर हमारे फ्लोएम टिश्यू भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे कि वो अपने आप में कैसे, दीज आर वास्कुलर क्रिप्टोग्राम. तो वास्कुलर क्रिप्टोग्राम कौन से होते हैं हमारे, दैट इज ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा हमारा वास्कुलर क्रिप्टोग्राम नहीं होता है, वो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, जिसकी रूट्स इतने डेवलप नहीं होंगे. अगर हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात करें, सो दीज 2 आर वास्कुलर. ओके, ये वास्कुलर क्रिप्टोग्राम होती है. और अगर हम दो में से भी मैं बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा क्रिप्टोग्राम है, वो कौन सा वाला है, सो दैट इज टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा कैसा होता है, दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज इसके अंदर की जो आपको रूट्स दिखोगी वो ज्यादा डेवलप दिखती है ब्रायोफाइटो से, तो वो ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ये पार्ट हम सिंपल से तो समझ सकते हैं, जो ज्यादा बेटर अडेप्टेड होगा, ज्यादा अच्छी रूट्स होगी, वही तो ज्यादा वाइडली स्प्रेड कर पाएगा ना अपने आप को. सिंपल सा पॉइंट हम इसको समझ सकते हैं. अभी जो हमारा टेरिडोफाइटा है, इसकी स्पीशीज आपको कैसे दिखने को मिलती है, ये आपको 2 टाइप की फॉर्म से मिलेगा. एक आपको ये मिलता है यहाँ पे होमोस्पोरस. फर्स्ट इज टाइप ऑफ होमोस्पोरस स्पीशीज. सेकंड होती है यहाँ पे हेटेरोस्पोरस स्पीशीज. होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब है, सिंपल सा हमें समझ आ जाएगा. स्पोर्स का मतलब हम समझते हैं, स्पोरस का मतलब स्पोर्स. होमो का मतलब कि सेम टाइप के स्पोर्स है, हेटेरो का मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स है. बस इतना सा मीनिंग होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था. सो होमोस्पोरस मतलब वो वाले टेरिडोफाइट वाले हमारे प्लांट्स जिनके अंदर सेम टाइप की यहाँ पे स्पीशीज मिल रही है, सेम टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं. हेटेरोस्पोरस मतलब कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है. अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें कि जो हमारे होमोस्पोरस वाले की बोल रहे कि होमोस्पोरस हमारा कौन सा होगा, सो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस का क्या एग्जांपल होगा, एग्जांपल विल बी साइलोटम. साइलोटम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का. और अगर हम यही बात करें कि फिर हेटेरोस्पोरस हमारे टेरिडोफाइटा का क्या एग्जांपल होगा, तो इसका एग्जांपल होता है हमारा दैट इज साल्विनिया. साल्विनिया के जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2000 हेटेरोस्पोर्स, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग आपको डिफरेंट दिखेंगे बहुत ज्यादा. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें उनके बारे में बताना है कि कैसे है डाटा, कि वो वाइडली स्प्रेडेड वास्कुलर क्रिप्टोग्राम भी है और वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों ही उसके अंदर स्पीशीज दिख रही है. सो हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा.
फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, स्पिनोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिलियोफाइटा एंड पिलिकोफाइटा। सो एक पॉइंट जो ध्यान रखना है कि चारों के चारों ही कैसे है हमारे, दीज ऑल आर टेरिडोफाइट्स, ठीक है, चारों ही हमारे टेरिडोफाइट्स है। तो हमको यहाँ पे उस टेरिडोफाइट के बारे में ध्यान से देखना पड़ेगा जिसके अंदर होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों स्पीशीज फाउंड होते हैं। सर यहाँ पे बात करें सबसे पहले स्पिनोफाइटा के बारे में, तो स्पिनोफाइटा के अंदर किस टाइप के हमको स्पोर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, दिस इज होमोस्पोरस। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया बिकॉज हमें दोनों वाला बताने, होमोस्पोरस भी और हेटेरोस्पोरस भी। नेक्स्ट इज लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों स्पोर्स दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे होमोस्पोरस भी आपको दिखेगा हमारा प्लांट, होमोस्पोरस स्पीशीज भी प्रेजेंट होती है, साथ साथ ये प्रेजेंट होती है हेटेरोस्पोरस स्पीशीज, ओके, हेटेरोस्पोरस। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिलोस्फाइटा। फिलोस्फाइटा की अगर हम बात करें तो वहां पे हमको किस टाइप के देखने को मिलते हैं स्पोर्स, these are only and only homosporous, यहाँ पे हमको heterosporous नहीं मिलते, homosporous, ठीक है। लास्ट इज फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें किस टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, these are also only and only। फिलिकोफाइटा में किस टाइप के स्पोर्स मिलेंगे कि या तो आपको मिल सकते हैं होमोस्पोरस, की मतलब या तो हमारा प्लांट सिर्फ और सिर्फ होमोस्पोरस ही बना रहा है, या तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेटेरोस्पोरस ही है। एक ही प्लांट के अंदर दोनों हमारे टाइप के स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, या तो पूरा हेटेरोस्पोरस प्लांट होगा पूरा होमोस्पोरस होगा, बट हमसे एंड वाला पूछा गया था और वाला नहीं। सो करेक्ट आंसर का क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइकोफाइटा। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।